26 नवंबर 2008 मुंबई की एक आम शाम। लोग अपने काम से लौट रहे थे। कोई स्टेशन पर ट्रेन पकड़ रहा था, कोई होटल में डिनर कर रहा था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में भारत के इतिहास की सबसे डरावनी रात शुरू होने वाली है। रात करीब 9 बजे अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। पहला हमला होता है सीएसटी रेलवे स्टेशन पर, जहां हजारों लोग मौजूद थे। 2 हथियारबंद आतंकवादी बिना कुछ सोचे समझे भीड़ पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। कुछ ही मिनटों में स्टेशन चीखों से भर जाता है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। उस रात मुंबई पर एक नहीं बल्कि कई जगहों पर एक साथ हमला हुआ। लियोपोल्ड कैफे, ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट, नरीमन हाउस, हर जगह एक ही कहानी, गोलियां, धमाके और डर। यह हमला कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। ये एक प्लान था, बहुत ही सोच समझकर बनाया गया प्लान। असल में 10 आतंकवादी पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते भारत आए थे। उन्होंने पहले एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव को कब्जे में लिया, फिर मुंबई के करीब आकर छोटी नावों से शहर में घुस गए और फिर छोटे छोटे ग्रुप में बंटकर अलग अलग जगहों पर हमला शुरू कर दिया। इनका मकसद क्या था? डर फैलाना, पूरी दुनिया का ध्यान खींचना और भारत की सुरक्षा को चुनौती देना। यह हमला एक आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ था और सबसे चौंकाने वाली बात, इन आतंकवादियों को बाहर से निर्देश दिए जा रहे थे, फोन कॉल्स के जरिए, रियल टाइम में। अब बात करते हैं उस चेहरे की जो इस हमले का सबसे बड़ा सबूत बना। अजमल कसाब, वही आतंकवादी जो जिंदा पकड़ा गया था। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तब पहली बार दुनिया को पता चला कि यह हमला कैसे प्लान हुआ था। कसाब ने बताया कि उन्हें पहले ट्रेनिंग दी गई, फिर मिशन समझाया गया और फिर भेजा गया। उधर ताज होटल के अंदर सैकड़ों लोग फंसे हुए थे। आतंकवादी होटल के कमरों में घूम रहे थे, लोगों को बंधक बना रहे थे। कहीं आग लग रही थी, कहीं गोलियां चल रही थी। ये सब लगातार 3 दिनों तक चलता रहा। मुंबई पुलिस, मार्कोस कमांडो और फिर एनएसजी सब ने मिलकर ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन यह आसान नहीं था। आतंकवादी पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके पास हथियार थे, मैप थे और प्लान था। 27 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक पूरे शहर में एक जंग चल रही थी। एक एक कमरे को चेक किया गया, एक एक आतंकवादी को ढूंढा गया। आखिरकार 29 नवंबर की सुबह आखिरी आतंकवादी भी मारा गया और ये डरावना सपना खत्म हुआ। लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। 166 लोगों की जान चली गई, 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। इनमें आम लोग भी थे, विदेशी नागरिक भी और हमारे बहादुर पुलिस अधिकारी भी। इस हमले ने भारत को हिलाकर रख दिया और एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ दिया, क्या हम तैयार थे? बाद में जांच में सामने आया कि कुछ चेतावनियां पहले भी मिली थी, लेकिन उन पर सही कार्रवाई नहीं हुई। इस हमले के बाद भारत ने अपनी सुरक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव किए। नई एजेंसियां बनाई गईं, कानून सख्त किए गए। लेकिन जो लोग उस रात खो गए, उन्हें कोई वापस नहीं ला सकता। आज भी जब 26/11 की बात होती है तो सिर्फ एक घटना याद नहीं आती, बल्कि वो दर्द, वो डर और वो हिम्मत याद आती है। ये कहानी सिर्फ आतंक की नहीं है, ये कहानी है उन लोगों की जो उस रात भी दूसरों को बचाते रहे। ये कहानी है मुंबई की जो टूटी नहीं, डरी नहीं, बल्कि और मजबूत होकर खड़ी हो गई। और शायद यही इस हमले की सबसे बड़ी सच्चाई है। डर आया था, लेकिन भारत झुका नहीं।